हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट वेडनेसडे के लिए कैसे प्रिपेयर होकर के गया है। हाँ, वेडनेसडे के लिए, क्योंकि कल मार्केट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो कल उसके लिए ऑफ है। मार्केट वेडनेसडे को रीओपन होगा। अब आज जिस तरीके से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद वहीं से 5 मिनट के कैंडल बनने के बाद रिकवर किया, ये चीज कैसे हम समझते हैं कि मार्केट गैप डाउन हो, गैप अप ओपनिंग हो, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? बहुत कुछ होता है मार्केट में समझने के लिए, क्योंकि व्यू बनाना आसान होता है, लेकिन एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना और डेटा के हिसाब से बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्यू आप डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर बना सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन तो आपको इंट्राडे में करना है। तो हमारा कहाँ से एक स्ट्रेटजी सेटअप बनता है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो पूरी इस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए और प्रॉपर तरीके से समझिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो लोग भी पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, वन बाय वन चीज को समझते हैं। मेरा क्या था कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद 23,700 के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे प्लेयर वेट करना सही होगा। अब ये सब चीजें जो होती है ना, हमें एक मार्केट में जो ग्लोबल सीन बन रहा है या मार्केट का जो प्रीवियस चार्ट है, वो सब चीज देख करके हम एक लेवल्स डिसाइड करते हैं कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होगी कि नीचे ओपनिंग होगी। ये प्लानिंग रहती है। प्लानिंग के बाद जैसी मार्केट में डेटा बदलने लगते हैं, चार्ट्स बनने लगते हैं, तो फिर हमारा इंट्राडे के हिसाब से व्यू बनता है ना। अब वन बाय वन चीज को हम समझेंगे। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके जाती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखो, यही चीजें तो होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक व्यू बनाते रह जाते हैं कि मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा। बट जो ट्रेडर होते हैं ना, उन्हें व्यू से नहीं मतलब है। उन्हें स्ट्रेटजी सेटअप और डेटा से मतलब रहता है। उन्हें पता रहता है कि मुझे इंट्राडे में एग्जीक्यूट करना है, तो उसके हिसाब से मेरी एनालिसिस होनी चाहिए ना। अब देखिए, एक कैंडल इसका 5 मिनट का यहाँ पर बनाना, और यहीं से धीरे 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 मार्केट रिवर्स करने लगा, धीरे धीरे। अब देखिए, अब मैंने आपको एग्जैक्टली 940 पे ही बोला, 940 पे, कि 620 के ऊपर निकलेगा तो 720 780 तक जाएगा। अब शॉर्ट मत करिएगा। मैंने उस टाइम पे ही बोला था कि शॉर्ट मत करिएगा। क्यों मैंने बोला था? अब ये चीजों को कैसे समझेंगे, मैंने क्यों बोला, क्यों ऐसा बोला? अब देखिए, 600 लगभग में, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से था। मैंने ये 9:40 यहाँ पे आसपास, अब समझिए, ये जो लेवल है ना, 560 550 का आसपास, यही तो दिक्कत होती है कि आपकी नजरें कहाँ रहनी चाहिए। अब ये देखिए, ये लेवल्स कहाँ का है, ये आप देख रहे हो, रेड लाइन, ब्लू लाइन। यही तो चीज होती है जहां पर आपको फोकस करना है कि वो मार्केट खुला तो है गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद क्या हो सकता है। मैं अभी भी कहती हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ आपसे, बहुत सारे न्यूज़ मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ। मुझे हर चीज़ को अपडेट करना रहता है, आप लोग को भी और खुद के लिए भी। अब देखिए, अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, एक अभी मैंने देखा, यहाँ पर देखिए 4 पौने 4 बजे का, कि 2 ईरान लिंक्ड ऑयल टैंकर्स क्रॉस हॉर्मुज़ एज़ यूएस वॉर्स। ठीक है? अब इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। इसके अंदर जब आप ये सब न्यूज़ को देखोगे ना, बहुत कुछ लगेगा। कभी पॉजिटिव न्यूज़ लगेगा, कभी नेगेटिव लगेगा, कभी किसी के स्टेटमेंट लगेंगे कि क्या पीसफुल मल्टीनेशनल मिशन ऑफ हॉर्मोस। ये चीज़ें ना, अब देखिए, ये सब चीज़ें जो होती है ना, अब यहाँ पर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक स्टेटमेंट का मीनिंग पॉजिटिव है कि दूसरे स्टेटमेंट का मीनिंग नेगेटिव है। हो जाएगा। अब देखो, कल पूरे दिन वीकेंड पे, सैटरडे संडे 2 दिन तक ग्लोबल मार्केट सिर्फ एक ही नजर टिकाया था, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीस टॉक हो रही थी। ठीक है? अब उस जो एक नेगोशिएशन होता है, मतलब डिस्कशन ऑन टेबल होता है, ये सब चीज़ पे ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आते हैं। उस नेगोशिएशन से कुछ भी आउटपुट पॉजिटिव नहीं आया, मार्केट नेगेटिव लिया ना। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर ए ट्रेडर। ये न्यूज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना हम उस न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसके लिए श्योर है। बट ये जो न्यूज़ है हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव बोल बोल सकता है। हमारा ये नहीं चीज़ रहता है, ठीक है? अब ये सब चीज़ें, अब यहीं पर आप एक और चीज़ देखिए, सुबह से मैं इसे देख रही हूँ, 1 आवर्स के चार्ट फ्रेम पर है ये आपका फ्यूचर, ठीक है? अब सुबह से मैं इसको देख रही हूँ। अब देखिए, सुबह से जब से मार्केट ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मैं
30 मिनट भी लगा देती हूँ, देखिए। ठीक है, सुबह से जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग का एक कैंडल बनाया, उसके बाद धीरे 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 यहाँ से रिकवर हुआ। मतलब कि पूरे दिन में डाउ फ्यूचर्स ने लगभग में 550 से लेकर के यहाँ 980, ये कैंडल अभी बनी है जस्ट, ठीक है, 48,000 आसपास में। मतलब कि सुबह से इसने 550 600 पॉइंट का रिकवर कर दिया ना, अब सुबह से ही। अब यही चीजें हमें समझनी रहती है कि भाई गैप डाउन ओपनिंग तो है, क्योंकि मार्केट में जो सेंटीमेंट है, जो न्यूज़ है, वो नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव ओपनिंग के बाद हमें कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव रखना है, किधर का व्यू रखना है, ये सब चीज़ें हमें इंट्राडे में ही फोकस करनी रहती है, इंट्राडे में। ठीक है? वन बाय वन चीज़ को ये समझते हैं। अब यहाँ से आप देखो इसको, क्रूड ऑयल को देखो। ये मॉर्निंग से ही आपका जब ओपनिंग हुआ था, ये ऊपर गया, लेकिन वहां से धीरे धीरे नीचे ऊपर आ रहा है। तो ये जो लेवल है स्टिल 100 के ऊपर है, थोड़ा सा है कि अगर 100 के ऊपर है तो मार्केट के लिए निगेटिव है। मैं क्लियर कह रही हूँ, 100 के ऊपर मार्केट के लिए निगेटिव है, लेकिन खुलने के साथ तो ये अप ट्रेंड में नहीं गया, वहां से कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अगर ये 100 की तरफ जाता है, टुवर्ड्स 100, तो फिर मार्केट के लिए पॉजिटिव। अगर ये 105 105 के ऊपर जाता है, तो फिर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो हर एक चीज को ना आपको मार्केट से लिंक करना रहता है। अब एक और चीज में देखिए इंडिया विक्स, ये सुबह एक ही कैंडल झटके से ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर से स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आया ना। अब मैं आपको ना डेली टाइम फ्रेम पे इसके चार्ट्स को दिखाती हूँ। देखिए, ये चीज आपको जज मतलब एक डिसीजन लेने में फायदा रहता है। देखो 920 आप देख रहे हो ना, ये 920, ये इस तरीके से अप ट्रेंड में गया था। अब ये जिस तरीके से यहाँ पर आ रहा है 2195, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, जो ये लेवल दिखा रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से मीट हो रहा है, यहाँ पर आपके 920 का मीट होना मतलब कि कंसोलिडेशन के हिसाब से जो वॉलेटिलिटी बहुत पीक पे चली गई थी, वो वॉलेटिलिटी धीरे 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 काम डाउन हो रही है ना। अब हर एक चीज को लिंक करिएगा, तभी आप अपने लिए परफेक्ट एनालिसिस करिएगा, और एनालिसिस करिएगा तो उसको एग्जीक्यूट करिएगा, है ना ये चीज। ठीक है, तो वन बाय वन चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस किए। और अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ डेली टाइम फ्रेम। देखिए, मैं बार बार जो मेरे आप मैसेज देखते होगे ना, मैं देखती हूँ, सबके कमेंट्स को समझती हूँ। मैसेजेस में एक ही चीज रहता है कि मैम आप जो ट्रेड बताते हो या जो चीजें आप लेवल्स बताती हो, ये कैसे बेस पे लेते हो। देखो, टाइमिंग और आपका प्राइस बहुत ज़रूरी है, और उन दोनों से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके वॉल्यूम। जब यहाँ पर मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट भेजा था 947 पे, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6-7 मिनट का गैप है। 947 पे यहाँ पर आप प्राइस को जाकर के देखना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो लोग भी ज्वाइन किए देखना, नहीं किए तो करके देखना आप, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे क्लियर था कि सिंथेटिक फ्यूचर जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है मार्केट में ऊपर के व्यू के हिसाब से, वो क्लियरली है कि अपसाइड का जो डेटा बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग डेटा बन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग डेटा बन रहा है। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे एक एक लेवल्स क्लियर होते गए। ठीक है, मैंने ये भी चीज कहा कि बस इतनी सी बात है स्टॉक मार्केट में कि आग का दरिया है, डूब कर जाना है, उड़ के तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो भाई वो है। ओके, इस चीज को समझते होगे। उसी टाइम पे जो मुझे लगा सही एनालिसिस के हिसाब से मैंने ये एक तरीके से वीडियो बनाया, समझाया कि आप इस चीज को समझिए कि रनिंग मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम पोस्ट मार्केट में आप बताते हो, लाइव मार्केट में बताओ, लाइव मार्केट में, क्योंकि अभी थोड़ा सा फैमिली इशू है, मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, तो हो सकता है कि 1 वीक के बाद आऊं, तो उस टाइम पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने क्लियर बताया कि कैसे मैंने इस चीज को कहा, और लेवल्स भी नेक्स्ट, जैसे 12:30 बजे की वीडियो है ना, उसके बाद भी मैंने लेवल्स बताया कि आगे का जो व्यू है नेक्स्ट 2 आवर्स 2:30 ऐसे आवर्स के लिए, तो आप कैसे व्यू बना सकते हो, कैसे नेक्स्ट लेवल निकाल सकते हो। तो ये टाइमिंग के हिसाब से उसको भी जा करके देख सकते हो। देखिए, मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट 23,880 का डोर ओपन है, ओके, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, प्रीमियम फास्ट मूव नहीं करेंगे। ये चीज थी, मैंने पौने 1 बजे के आसपास ये बोला। तो वन बाय वन चीजें हैं, आप धीरे धीरे समझो, डिस्कस करो, एक मतलब देखिए कि रोड मैप के हिसाब से मैं कैसे कैसे करती हूँ, सीखिए चीजों को अपने से एक्सप्लेन करना सीखिए। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब चलते हैं डिस्कशन के हिसाब से कि कल तो ऑफ है, परसों दिन के लिए मार्केट कैसे रेडी हो रहा है एक बड़े मूव के लिए। मैं अभी भी कह रही हूँ कि मार्केट एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है।
हो सकता है कि ये मूव नेक्स्ट वेडनेसडे, थर्सडे को आए, लेकिन इस वीक में कुछ बड़ा मूव आने वाला है। कहीं वो मूव आपसे मिस मत हो जाए, तो इस चीज़ के लिए प्लानिंग करिए। देखिए, 9:20 हमें बहुत टाइम के बाद अपने आप को मीट करने जा रहे हैं, बहुत टाइम के बाद। मैं बहुत टाइम बोलूँ तो लगभग में मुझे लग रहा है डेढ़ 2 महीने के बाद। देखिए, लास्ट टाइम पे यहाँ पे मार्केट ने इसको सरेंडर किया, धीरे-धीरे इसका ट्रेंड नेगेटिव हुआ और ये जब नेगेटिव से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, तो एग्ज़ैक्टली अपने 9 ईएमए 23,500 जहाँ पर ये मार्केट ने पहले कंसोलिडेट किया था, ठीक उसी जगह पे सपोर्ट लेकर के एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बना करके यहाँ पे, वहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहा है अपसाइड का। ठीक है, अपसाइड का। तो यहाँ से तो ट्रेंड मेरे लिए पॉजिटिव दिख रहा है। अगर ये जिस तरीके से आज कैंडल्स बनाए, अब हमें नहीं पता कि रात को भाई क्या न्यूज़ आ जाए, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट डोर इसका लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से 23,320 के आसपास डोर ओपन है। डोर ओपन है। मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ, यहाँ से डोर ओपन है। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए सीधे 320। ठीक है, यहाँ के लिए आप मार्क कर लीजिए 320। ओके, यहाँ तक के लिए स्पेस इसका ओपन है। अब इसको हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे हो। अब मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाती हूँ। अब 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट ने बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड बना करके गया। ऐसा नहीं कि कहीं भी रुका हो मार्केट, बहुत अच्छे से अप ट्रेंड धीरे धीरे करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। और ये जिस लेवल पे क्लोजिंग है ना, 820 के ऊपर, ये अपने आप में एक राउंड नंबर है। एक मतलब कि कहते हैं ना कि जब कंसोलिडेशन फेज के बाद जब मार्केट निकलता है, तो ये अपने आप में एक बेस बना के जाता है। वो बेस इसने बनाया है। ये 780 और 820, मैंने इस रेंज को मार्क कर लिया। इस रेंज के ऊपर जब तक से है, मार्केट में अभी चार्ट्स पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बायर्स हावी है, जिसको हम बुल्स कहते हैं। ठीक है, हावी है। तो नेक्स्ट अगर 5-5 मिनट के लिए हमें इंट्राडे के हिसाब से लेवल्स टू लेवल्स वर्क करने हो, तो हम कैसे करेंगे? देखो, ये ईज़िली आपको इस बार अगर चलेगा तो 24,020 के आसपास रुकेगा। ये आराम से रुकेगा। 200 एप्रॉक्स पॉइंट ईज़िली मूव कर लेगा। हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो, कुछ भी हो। मैं अप ट्रेंड की बात कर रही हूँ, इसके ऊपर ईज़िली मूव कर लेगा। क्योंकि यहाँ से इसका चार्ट हमेशा पॉजिटिव की तरह रिएक्ट किया है। ठीक है? अब यहाँ से आप देखना, ये जैसे ऊपर गया, अगर यहाँ से निकलेगा तो फिर आपको फर्स्ट लेवल 120। देखो, मैं जो लेवल्स बता रही हूँ ना, ये 1 बाय 1 है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ जाएगा। अगर ये लेवल से यहाँ तक रीच कर गया, तो फिर नेक्स्ट डोर ओपन होते हैं। फिर यहाँ से रीच कर गया, तो फिर 220 का लेवल, फिर यहाँ तक रीच करेंगे और यहाँ से निकलेगा तो फिर 23,320 का, सॉरी 24,320 का। तो 1 बाय 1 टारगेट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार मार्केट जंप करके जाएगा, नहीं। अगर स्लोली ऐसे मार्केट का ट्रेंड जाता है ना, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। इस ऐसे मार्केट में ना हर एक प्लेयर इन होता है। बहुत टाइप के प्लेयर आपको आएँगे, इसमें निकलेंगे, पोजीशंस बनाएँगे, बुक करेंगे, फिर पोजीशन बनाएँगे, बुक करेंगे, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन वो जो एकदम वी शेप की रिकवरी आती है ना, वैसे मार्केट में हाईली चांसेस रहते हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि वहाँ पे फ्रेश प्लेयर को अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिलती है जाने के लिए। तो ये सब चीज़ों को फ़र्क करके देखिए। ठीक है? साइकोलॉजी और ये जो चार्ट्स रीडिंग होता है ना, दोनों कंबाइंड करके देखिए। ठीक है? मैं शॉर्ट साइड का कब देखूँगी? मैं अभी भी कह रही हूँ कि 780 के नीचे शॉर्ट्स अगर जाएगा नीचे, तो जाएगा। लेकिन इसके लिए ना हर एक लेवल पे बैरियर बने और उसमें ना आपको एक जगह से डर भी रहेगा कि कहीं ये सब बायर हावी ना हो जाए अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी एक्सपायरी हो चुकी है निफ्टी के, लेकिन पोजीशंस के हिसाब से हमें सोचना होगा। ठीक है? उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए कि 780 के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर ये आराम से 680 तक भी जा सकता है। ठीक है, 680 1 बाय 1 इधर भी 680, फिर उसके बाद आपको 620 या 580 यहाँ तक। ठीक है, बस इतना ही मैं टारगेट इस इधर डाउन साइड का भी देख रही हूँ। तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है, लेकिन ऊपर के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, मुझे नीचे के कम दिख रहे हैं अभी इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में। अब शाम को कल ऑफ है हमारा मार्केट, तो परसों रोज क्या होगा, एक दिन के हॉलिडे में नहीं पता, मार्केट क्या करेगा नहीं पता, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमें दोनों साइड के प्लानिंग करनी है। ओके, अब मैं आपको ना निफ्टी बैंक पे लेके चलती हूँ। देखो, देखिए, सेम इधर का भी देखो आप।
यही चीजें होती हैं कि जब आप चार्ट रीडिंग करते हो तो उसमें क्या-क्या चीजें देखते हो। बहुत सारे लोग के मैं कमेंट्स देखती हूँ कि मैम सेटअप कैसे बनाते हैं? भाई सेटअप आप भी अपने तरीके से बना सकते हो, लेकिन जो बनाए हो ना उस पे आपको अमल करना है। ये चीज़ें आपको करनी है। ये बैंकिंग का हो गया। अब यहाँ पे क्लियर है 55,000 फिर से उसी रेंज में, तो 56,200 यहाँ तक मार्क कर लीजिए, बहुत ईज़ी जाएगा, बहुत ईज़ी। अब हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे कैसे एग्ज़ीक्यूट करें? देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट है। लास्ट टाइम पे जहाँ पे बेस बनाया था मार्केट, ये देख रहे हो ना? बहुत टाइम तक मतलब 10 अप्रैल यहाँ से लेकर के पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पर एक बेस बनाया, सपोर्ट बनाया, ठीक है? इस जगह पे। और जब मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग ये देख रहे हो? यहाँ से। तो अगेन मार्केट आराम से चलता गया लेकिन इसी जगह पे जाकर के हड़े ले। कहते हैं ना कि पहले का जो सपोर्ट रहता है, सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस हो जाता है। इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस अब बन जाना। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो अगेन आपका स्लोली अपसाइड का मूव ओपन होगा, जिसको आप ट्रेल करते जाइए, ठीक है? अपसाइड के हिसाब से ट्रेल करते जाइए। और ट्रेलिंग के हिसाब से पहले तो आपको 56,200 मेरे हिसाब से ईज़िली मिलेगा, 200 240 यहाँ तक, ठीक है? 200 220 तक। फिर उसके बाद और आप 250 पॉइंट को ऐड करें, ठीक है? 250 पॉइंट को, फिर उसके बाद ट्रेल करते जाइए। मैं डाउन साइड का कब मान लूँगी? देखो, पहली बार जब इस जगह पे सपोर्ट क्रिएट किया था तो पूरे दिन होल्ड किया था और अगेन जब आज गया तो ये पहुंचने को तो 2 बजे ही पहुंच चुका था, लेकिन 1 घंटे तक मार्केट ने इसी जगह पे टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब है कि बायर्स प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, ठीक है ना? सेलर हावी हो रहे। तो मैं शॉर्ट तभी मानूंगी जब 55,000 ये जो लेवल है ना जहां पर एक कैंडल 20 एमए को रीटेस्ट करने गया, इसके नीचे जाएगा ना तभी मैं मानूंगी। अगर इसके नीचे जाएगा तब जानूंगी कि ये ट्रेंड निगेटिव हो रहा है, फिर निगेटिव साइड का व्यू बना सकते हैं। लेकिन जब तक से नहीं दिख रहा है, अननेसेसरी का व्यू मत बनाइए। ओके, अननेसेसरी का नहीं। अब सेंसेक्स की बात करते हैं। देखिए, सेंसेक्स की अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, इसकी भी स्टोरी सेम है, ठीक है? इसकी भी स्टोरी यहां से आप खुद देखो, सेम है ना? सेम। तो इसे हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? देखो, एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है। पहला, इसके पास 77,200 का स्पेस है ना, इसके ऊपर जाएगा तो फिर फास्ट मूव आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वेडनेसडे को जब मार्केट खुलेगा तो थर्सडे को इसकी एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि उस दिन फ्रेश डेटा बनने में टाइम लगे, बायर सेलर अपने-अपने तरीके से प्रीमियम डीके को खाने के लिए बैठे। तो ये चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। इसके ऊपर फ्रेश फास्ट मूव मिलेगा, फ्रेश एंट्री मिलेगी क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग में 450-500 पॉइंट का गैप है। ओके? नेगेटिव मैं तभी मानूँगी जब 76,500 के नीचे जाए। ये एक ज़ोन मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर फ्रेश फास्ट मूव और इसके नीचे आपका शॉर्ट। ओके? उसके हिसाब से एग्ज़ीक्यूट करिए। देखिए, मार्केट में अभी भी इंडिया विक्स 20 के पास है, वॉलेटिलिटी खत्म नहीं हुई है। जो पैनिक सिचुएशन होता है ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, लेकिन पहले जितना था, जैसे होता है ना कि एक जब न्यूज़ आती है तो मार्केट फर्स्ट सेकंड टाइम उसको रिएक्ट करता है। वो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल रहती है। लेकिन वही न्यूज़ लास्ट 2 महीने से 3 महीने से रिपीट किया जाए, तो अब वो न्यूज़ फेड हो जाती है। मार्केट को कुछ नया न्यूज़ चाहिए। वॉर चल रही है ये मार्केट को पता है, लेकिन वॉर आगे पॉजिटिव होगा मतलब कि वॉर अब खत्म करके नेगोशिएशन करके जो क्रूड ऑयल 100 के ऊपर उसको शांत करेगा, या और वॉर को और मतलब इससे और बेकार स्थिति में लाया जाएगा। तो ये मार्केट वेट एंड वॉच कर, ठीक है? उसके हिसाब से प्ले करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और कोशिश करिए कि मार्केट एक गेम है प्रोबेबिलिटी का, कोई श्योरिटी नहीं है, ना हार की ना जीत की। ओके, थैंक यू एवरीवन।